फाइनल सीजन चैप्टर 1। मूल भूमि की पुकार। इन्फिनिटी सॉवरन बनने के बाद ब्रह्मांड शांत था, स्टार कॉन्टिनेंट स्थिर था, मल्टीवर्स संतुलित था, लेकिन शिवाय का मन अशांत। एक रात ध्यान के दौरान उसकी चेतना अचानक दूर खींच गई। एक परिचित ऊर्जा, एक पुरानी पुकार, प्राण चक्र महाद्वीप, उसकी जन्मभूमि, असंतुलन की गंध, कर्म दृष्टि सक्रिय। उसने भविष्य की रेखाएं देखीं, टूटी हुई, धुंधली, भाग्य की डोरियां कटी हुई। किसी ने महाद्वीप का सौभाग्य निगल लिया था और एक नाम उभरा, लग डिवाउर। फिर दूसरा चेहरा, एक युवक मुस्कुराता हुआ, जो फंग। वापसी। शिवाय ने कॉस्मिक ड्रैगन बाइक को बुलाया। सेलेस्टिया एस्ट्रा उसके पास आए। क्या हुआ? शिवाय की आंखें गंभीर थीं। मेरा घर खतरे में है, विट्रेका ने कहा। तो हम सब चलेंगे। शिवाय ने सिर हिलाया। ये यात्रा मुझे पहले अकेले करनी होगी। वह बाइक पर बैठा। वॉप गेट खुला। स्टार कॉन्टिनेंट पीछे छूट गया। प्राण चक्र की धरती। बाइक आसमान से उतरी, लेकिन दृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। नदियां सूखी हुई, आकाश धूसर, क्लानों की ऊर्जा मंद। उसने धरती को छुआ, महसूस किया, भाग्य का प्रवाह कमजोर है। क्लान का पतन। शिवाय अपने पुराने क्लान के द्वार पर पहुंचा। दीवारें टूटी हुई, झंडे फटे हुए, भीतर कुछ बचे हुए सदस्य। उनकी आंखों में अविश्वास। वो शिवाय, एक वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा। तुम वापस आ गए। शिवाय ने झुककर प्रणाम किया। मैं देर से आया, लेकिन अब सब ठीक होगा। छाया का उदय। अचानक आकाश में एक हंसी गूंजी। भावुक दृश्य है। आकाश में एक सुनहरा प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ। उस पर खड़ा था जो फंग, हारिम सिस्टम होल्डर, पहले से अधिक शक्तिशाली, आंखों में घमंड। उसके पीछे कई महिलाओं की ऊर्जा डोर बंधी हुई थी। मैंने इस महाद्वीप को अपने सिस्टम से जीत लिया है। उसने स्क्रीन प्रकट की। हारिम कॉन्क्वेस्ट सिस्टम। टारगेट शिवाय। कैप्चर प्रोबेबिलिटी 78%। जो फंग मुस्कुराया। इस बार मैं तुम्हारी सारी रानियां ले लूंगा। शिवाय की प्रतिक्रिया। शिवाय शांत रहा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ स्थिरता। इन्फिनिटी ऑरा हल्की चमकी। जो फंग का सिस्टम अचानक झिलमिलाया। एरर, अननोन एनर्जी डिटेक्टेड। जो फंग चौंका। तुम बदल गए हो। शिवाय ने एक कदम आगे बढ़ाया। धरती स्थिर हो गई। अब मैं सिस्टम का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं नियमों से परे हूं। अध्याय का अंत। आकाश में अचानक काली दरार खुली। उससे निकली ठंडी आवाज। तुम लौट आए, अच्छा है। लग डिवाउरा की उपस्थिति। दो पुराने शत्रु, एक जन्मभूमि और एक सम्राट। शिवाय ने आकाश की ओर। पहले तुम, फिर संतुलन। फाइनल सीजन चैप्टर 2। सिस्टम का पतन। प्राण चक्र महाद्वीप का आकाश भारी था। एक ओर इन्फिनिटी सॉवरन शिवाय, दूसरी ओर जो फंग, हारिम सिस्टम होल्डर। और दूर काली दरार में छिपा लग डिवाउरा, जो फंग का घमंड। जो फंग हंसा। उसके पीछे सुनहरी स्क्रीन तैर रही थी। हारिम कॉन्क्वेस्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। इमोशनल मैनिपुलेशन मोड ऑन। फेट ड्रेन प्रोटोकॉल ऑन। उसने हाथ उठाया। ऊर्जा की डोरियां हवा में फैल गईं। महाद्वीप की कई युवतियों की जीवन शक्ति उससे जुड़ गई। देखो शिवाय, मैंने प्रेम को शक्ति बना दिया है। शिवाय की दृष्टि। शिवाय की आंखें हल्के से चमकीं। कर्म दृष्टि सक्रिय। उसने देखा, जो फंग की हर डोरी नकली है, हर बंधन एक भ्रम है। उसकी शक्ति उधार है, आत्मा खाली। शिवाय ने शांत स्वर में कहा, तुमने प्रेम नहीं, निर्भरता को बांधा है। पहला टकराव। जो फंग ने कैप्चर फील्ड सक्रिय किया। आकाश में सुनहरी जाल फैल गया। सिस्टम की आवाज। टारगेट लॉक्ड। शिवाय, सप्रेशन 60%, 80%। लेकिन इन्फिनिटी ऑरा प्रकट। जाल पिघलने लगा। सिस्टम चीख उठा। एरर, अनरजिस्टर्ड एग्जिस्टेंस। एरर, फेट बियॉन्ड कैलकुलेशन। जो फंग का चेहरा बदल गया। असंभव, सच्ची शक्ति। शिवाय ने अपनी उंगली उठाई। कोई विशाल हमला नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक लहर। प्राइमोर्डियल केओस डिवाइन सी की सूक्ष्म ऊर्जा। जो फंग का सिस्टम कांप उठा। स्क्रीन फटने लगी। क्रिटिकल फेलियर, करप्शन डिटेक्टेड। जो फंग चीखा, नहीं, यह मेरी पहचान है। शिवाय आगे बढ़ा। पहचान सिस्टम से नहीं, आत्मा से बनती है। उसने हाथ जो फंग के सीने पर रखा। सिस्टम का कोर बाहर खींचाया। एक चमकता हुआ सुनहरा गोला। सिस्टम का अंत। शिवाय ने उसे देखा। उसमें हजारों टूटी हुई इच्छाएं थीं। उसने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे शुद्ध कर दिया। ऊर्जा मुक्त होकर आकाश में फैल गई। महाद्वीप की बंधी हुई डोरियां टूट गईं। जो फंग घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति समाप्त। असली अंधकार। लेकिन तभी काली दरार और चौड़ी हो गई। लग डिवाउरा की आवाज गूंजी। तुमने उसका सहारा तोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है। पूरा आकाश काला हो गया। भाग्य रेखाएं टूटने लगीं। पेड़ सूखने लगे। नदियां जम गईं। लग डिवाउरा प्रकट हुआ, एक छाया में आकृति, आंखें खाली। उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे गुरु की किस्मत खा चुका हूं। शिवाय की आंखों में पहली बार ठंडी चमक आई। रुद्र क्रोध धीरे धीरे जागृत, लेकिन वह नियंत्रण में था। अंतिम संकेत। लग डिवाउरा ने कहा,
तुम्हारा भाग्य भी मेरा होगा। शिवाय मुस्कुराया, मैं भाग्य से परे हूँ। उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन की छाया उभरी। वॉइड ऊर्जा स्थिर हुई, केओस सी शांत बहा। ये युद्ध अब शुरू होने वाला था। फाइनल सीजन चैप्टर 3, भाग्य भक्षक का अंत। प्राणचक्र महाद्वीप का आकाश अब पुनर्तः काला हो चुका था। धरती पर खड़े थे शिवाय, इन्फिनिटी सॉवरन। सामने लग डिवाउरर, उसके चारों ओर टूटी हुई भाग्य रेखाएं घूम रही थीं। हर रेखा किसी व्यक्ति का भविष्य थी, हर धागा किसी का सपना। अंधकार का उद्घोष। लग डिवाउरर हंसा, मैंने राजाओं को गिराया, संतों को तोड़ा, तुम्हारे गुरु जिनशेन की किस्मत भी मैंने निगल ली। ये सुनते ही शिवाय की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, सिर्फ स्थिरता। कर्म दृष्टि सक्रिय। शिवाय ने देखा, लग डिवाउरर स्वयं एक टूटे हुए भाग्य से जन्मा था। वह संतुलन से बाहर की ऊर्जा था। वह न सृजन था न विनाश, सिर्फ असंतुलन। युद्ध प्रारंभ। लग डिवाउरर ने हाथ फैलाया, काली लहर पूरे महाद्वीप में फैल गई। लोगों की किस्मतें टूटने लगीं। शिवाय के ऊपर भी एक काली डोर लिपट गई। अब तुम्हारा भविष्य मेरा है। भाग्य से परे। क्षण भर के लिए समय ठहरा, फिर प्राइमोर्डियल केओस डिवाइन सी प्रकट। उसके पीछे असीम ऊर्जा सागर लहराया। गोल्डन ड्रैगन गॉड बॉडी सक्रिय, वॉइड डार्क वेरिएंट्स बॉडी संतुलित। रुद्र क्रोध पूर्ण जागरण। उसने शांत स्वर में कहा, भाग्य केवल संभावना है, मैं संभावना से परे हूँ। उसने काली डोर को हाथ से पकड़ लिया। वह जलने लगी। तांडव मोड सक्रिय। धरती कांप उठी। आकाश में डमरू की अनसुनी ध्वनि गूंजने लगी। लग डिवाउरर ने अंतिम प्रयास किया। उसने हजारों भाग्य रेखाएं एक साथ निगल लीं। उसका शरीर विशाल हो गया। मैं स्वयं नियति हूँ, इन्फिनिटी बैलेंस। शिवाय ने आंखें बंद कीं। उसने सृजन और विनाश को एक बिंदु पर समेटा। इन्फिनिटी बैलेंस फॉर्म प्रकट। उसकी देह अब प्रकाश और शून्य का संगम थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, सारी टूटी हुई भाग्य रेखाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। वह उन्हें नष्ट नहीं कर रहा था, वह उन्हें पुनः बुन रहा था। अंतिम प्रहार। लग डिवाउरर चीखा, नहीं, यह असंभव है। शिवाय ने कहा, भाग्य कोई भोजन नहीं, ये संतुलन है। उसने अपनी ऊर्जा को लहर की तरह छोड़ा। चारों शक्तियां एक साथ। लग डिवाउरर की छाया टूटने लगी। उसकी आंखों से अंधकार बह निकला, और फिर पूर्ण मौन। वह बिखर गया। पुनर्जन्म। आकाश साफ होने लगा, नदियां फिर बहने लगीं, पेड़ों में हरियाली लौट आई, भाग्य रेखाएं फिर से चमक उठीं। प्राणचक्र महाद्वीप मुक्त था। गुरु की पुकार। अचानक मंदिर की दिशा से प्रकाश उठा। जिनशेन की टूटी हुई मूर्ति चमकने लगी। शिवाय समझ गया, लग डिवाउरर के नष्ट होते ही गुरु की आत्मा मुक्त हो गई है। उसने आकाश की ओर देखा, आंखों में हल्की नमी। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। अध्याय समाप्त। जो फंग पराजित। लग डिवाउरर समाप्त। महाद्वीप पुनर्जीवित। लेकिन अभी एक कार्य शेष था, गुरु को पुनर्जीवित करना और एक नया युग आरंभ करना। फाइनल सीजन चैप्टर 4, गुरु का पुनरागमन। लग डिवाउरर के अंत के बाद प्राणचक्र महाद्वीप में फिर से प्रकाश लौट आया था। आकाश निर्मल, नदियां प्रवाहित, भाग्य रेखाएं पुनः चमकती हुई। लेकिन शिवाय का हृदय अभी पूर्ण नहीं था। एक वचन अधूरा था। प्राचीन मंदिर। वह अपने पुराने पर्वतीय मंदिर की ओर बढ़ा। यही वह स्थान था जहां उसने पहली बार साधना सीखी, पहली बार असफल हुआ, पहली बार गिरकर उठना सीखा। मंदिर के भीतर अब भी खड़ी थी पत्थर की मूर्ति, गुरु जिनशेन। मूर्ति में दरारें थीं, ऊर्जा मंद थी, मौन संवाद। शिवाय मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने माथा भूमि से लगाया। गुरुदेव, अगर आज मैं सम्राट हूँ तो वह आपकी वजह से हूँ। क्षण भर मंदिर में हवा थम गई। एक हल्की आभा मूर्ति के भीतर झिलमिलाए। संतुलन का प्रयोग। शिवाय खड़ा हुआ। उसने अपनी दोनों हथेलियां मूर्ति पर रखीं। प्राइमोर्डियल केओस डिवाइन सी प्रवाहित। गोल्डन ड्रैगन ऊर्जा स्थिर, वॉइड संतुलित, होली फ्लेम्स शुद्धिकरण, त्रिशूल ऊर्जा आह्वान। उसने विनाश की नहीं, सृजन की शक्ति जगाए, आत्मा का आह्वान। कर्म दृष्टि सक्रिय। उसने देखा, गुरु की आत्मा कहीं बंधी नहीं थी, वह बस संतुलन की प्रतीक्षा में थी। लग डिवाउरर के नष्ट होने से उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अब केवल एक द्वार खोलना था, पुनर्जागरण। शिवाय ने शांत स्वर में कहा, सृजन और विनाश के बीच जो संतुलन है, उसी से जीवन जन्म लेता है। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित किया। मूर्ति चमकने लगी, दरारें भरने लगीं, पत्थर पिघलकर प्रकाश में बदल गया। और फिर उसके सामने खड़े थे जिनशेन, सजीव, स्थिर, मुस्कुराते हुए। गुरु शिष्य मिलन। शिवाय। उनकी आवाज वही थी। शिवाय की आंखें नम हो गईं। वह झुक गया। गुरुदेव। जिनशेन ने उसे उठाया। तुमने मुझे नहीं जगाया, तुमने स्वयं को पूर्ण किया है। उन्होंने चारों ओर देखा। महाद्वीप संतुलित है। तुमने प्रतिशोध नहीं चुना, तुमने करुणा चुनी। आशीर्वाद। जिनशेन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम केवल योद्धा नहीं, तुम एक संरक्षक हो। मंदिर के ऊपर प्रकाश स्तंभ उठा।
पूरा प्राणचक्र महाद्वीप उस ऊर्जा से भर गया। लोगों ने आकाश की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया, नया युग प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तैयारी, जिन शेन ने मुस्कुराकर कहा। अब एक अंतिम कार्य शेष है। शिवाय ने पूछा, क्या गुरुदेव? जीवन का संतुलन केवल युद्ध से नहीं, संबंधों से भी बनता है। शिवाय समझ गया। उसकी 22 प्रियाएं, जो उसके साथ हर लोक में खड़ी रहीं। अब समय था एक नए अध्याय का। अध्याय समाप्त। गुरु लौट आए, दुश्मन समाप्त, महाद्वीप मुक्त। फाइनल सीजन, फाइनल चैप्टर। दिव्य सम्राट का महाविवाह। प्राणचक्र महाद्वीप में आज युद्ध की नहीं, उत्सव की ध्वनि गूंज रही थी। आकाश स्वर्णिम था, हवा में चंदन और कमल की सुगंध, क्योंकि आज सम्राट शिवाय का विवाह था। दिव्य सभा। राजधानी के मध्य एक विशाल दिव्य मंडप बनाया गया। स्तंभ रत्नों से जड़े हुए, आकाश में तैरते कमल, चारों दिशाओं में ऊर्जावृत। मंडप के केंद्र में खड़े थे शिवाय सैनी, प्राणचक्र के दिव्य सम्राट। उनके पीछे खड़े थे गुरु जिनशेन और स्वर्णिम ऊर्जा में झिलमिलाता त्रिशूल। 22 दिव्य रानियां, एक एक करके 22 देवियों ने प्रवेश किया। किसी की आंखों में अग्नि, किसी की आभा में चंद्रमा, किसी की चाल में वायु, किसी के स्पर्श में पृथ्वी। वे केवल प्रेमिका नहीं थीं, वे उसकी शक्ति के 22 आयाम थीं। जल, अग्नि, वायु, शून्य, प्रकाश, करुणा, साहस, शांति और बाकी सभी दिव्य तत्व। मंत्रोच्चार। अचानक आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। पूरा मंडप प्रकाश से भर गया। एक विराट ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से अवतरित हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिनेत्र प्रज्वलित, जटाओं में गंगा, गले में नाग। समय स्वयं स्थिर हो गया। शिव का वचन। भगवान शिव ने शिवाय की ओर देखा। तुमने क्रोध पर नियंत्रण पाया, विनाश को संतुलन में बदला, भाग्य को गुलाम नहीं मित्र बनाया। उन्होंने 22 रानियों की ओर देखा। तुम सब केवल संगिनी नहीं, धर्म की धारक हो। दिव्य संकल्प। अग्नि प्रकट हुई। शिवाय ने एक एक कर सभी रानियों का हाथ थामा। मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं संतुलन का संरक्षक रहूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। हर जन्म में 22 स्वर एक साथ गूंजे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हर लोक में, हर युग में। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, आकाश में 22 तारामंडल प्रकट हुए। प्राणचक्र महाद्वीप की भाग्य रेखा स्थिर हो गई। अंधकार के अवशेष विलीन हो गए। सभी लोगों ने महसूस किया, अब ये युग विनाश का नहीं, संतुलन का है। गुरु की मुस्कान। जिनशेन दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब तुम पूर्ण हो शिवाय। अंतिम दृश्य। रात्रि में शिवाय और उनकी 22 रानियां महल की ऊंचाई से महाद्वीप को देख रहे थे। शांत, सुरक्षित, संतुलित। शिवाय ने धीरे से कहा, युद्ध ने मुझे शक्ति दी, प्रेम ने मुझे अर्थ दिया। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और दूर कहीं भगवान शिव की मंद मुस्कान झलक रही थी। हैप्पी एंडिंग। फाइनल सीजन समाप्त। बोलो हर हर महादेव।